5 अगस्त 2025 डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। देखिए, पहला सुर्खियाँ क्या है कि इसरो 2025 में अंत 2025 के अंत में यूएसए की AST स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित ब्लूबर्ड संचार उपग्रह को करेगा प्रक्षेपित। ठीक है, इसरो 2025 के अंत में यूएसए की AST स्पेस मोबाइल द्वारा विकसित ब्लूबर्ड संचार उपग्रह को करेगा प्रक्षेपित। दूसरा है, नई दिल्ली में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का हुआ प्रारंभ। तीसरा हेडलाइन है, मैग्नस कार्लसन ने सऊदी अरब में रियाद में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 को जीता। ठीक है, आगे बात खिताब आगे बात करते हैं। चौथा सवाल है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किया गया सम्मानित। पांचवा हेडलाइन है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का हुआ निधन। छठा हेडलाइन है, वेदिका भंसाली ने यूएसए किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप का जीता खिताब। सातवां हेडलाइन क्या है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर नामक एक राष्ट्रव्यापी पहल की शुरू। ठीक है, और आठवां हेडलाइन है, गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन। ठीक है, नौवां हेडलाइन है, रोहित शर्मा के प्रेरणादायक सफर को उजागर करने वाली आर कौशिक की पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन का हुआ विमोचन। 10वां हेडलाइन है, आरबीआई ने शाश्वत बैंक के न्यू इंडिया बैंक को कोऑपरेटिव बैंक में किया विलय की दी मंजूरी। ठीक है, 11वां हेडलाइन है, दिल्ली विधानसभा 100% कागज रहित और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली बनी देश की पहली विधानसभा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में इसरो ने किस देश की AST स्पेस मोबाइल के 6500 किलोग्राम वजनी ब्लूबर्ड संचार उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की है। तो यूएसए ने ब्लूबर्ड संचार उपग्रह का बात करें तो इसका निर्माण AST स्पेस मोबाइल यूएसए की कंपनी है, उसने किया है। ये 6500 किलोग्राम वजनी है। और बात किया जाए कि यह संचार उपग्रह है, इसको लॉन्च, ठीक है, यह लॉन्च इसरो करेगा श्रीहरिकोटा से। ठीक है, इसको लॉन्च कौन करेगा? इसरो करेगा श्रीहरिकोटा सतीश धवन से LVM 3 से व्हीकल से करेगा। ठीक है, LVM 3 का पुराना नाम GSLV MK 3 भी है। GSLV MK 3 का ही नाम LVM 3 भी है। ठीक है, और बात किया जाए कि लूपेक्स का बात किया जाए तो लूपेक्स इंडिया और जापान के बीच में हुआ था। ठीक है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है, चांद के ध्रुव पर पहुंचने के लिए। निसार का बात किया जाए तो निसार नासा और इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, GSLV F-16 से। ठीक है, आगे बात किया जाए, नेक्स्ट सवाल का बात किया जाए तो दूसरा सवाल क्या है? दूसरा है, हाल ही में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, बात करें बिम्स्टेक का बात किया जाए तो बिम्स्टेक की हाल ही में पारंपरिक संगीत महोत्सव का पहली बार भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, और शुभारंभ करने वाले S जयशंकर हैं, विदेश मंत्री। इसका थीम है सप्त सुर, 7 राष्ट्रों एक सुर। ठीक है, कहा कि बिम्स्टेक में 7 देश है। इसका स्थापना 1997 में हुआ था। बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा 1997 में 7 देश है, इसमें शामिल है बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है और देश इसमें टोटल 7 है। 2025 में इसका होस्ट थाईलैंड था और इसका थीम था बिम्स्टेक समृद्ध, खुला एवं लचीलापन। ठीक है, आगे बात किया जाए सेकेंड, यहाँ पे देखिए क्या आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या है, दूसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है कि हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में, ठीक है, हाल ही में, एक मिनट छूटा नहीं ना, दूसरा सवाल कर लिए हैं, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ये हो गया तीसरा सवाल, हम लोग देखते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल देखते हैं कि हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है। बात करें शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का तो इसको होस्ट करने वाला रियाद सऊदी अरब है, इसमें पहली बार विजेता। ठीक है, शतरंज ई स्पोर्ट के विजेता मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के खिलाड़ी है वो, उसने। और हारा कौन है? तो अली रेजा फिरोजा। ठीक है, अली रेजा फिरोजा हारा है। ठीक है, बात किया जाए, ठीक है, आगे बात किया जाए WCL का बात किया जाए तो WCL 2025 में लीजेंड्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है, लीजेंड्स WCL 2025 जो कि लीजेंड का क्रिकेट विश्व कप है, उसका विजेता साउथ अफ्रीका बना है और पाक हारा है। ठीक है, पाकिस्तान हारा है और सऊदी अरबिया कहते जीता है। ठीक है, बात किया जाए कि इसमें पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, आगे बात किया जाए, ठीक है,
नेक्स्ट बात किया जाए तो क्या है कि नेक्स्ट बात है, चौथा सवाल है कि हाल ही में 43वें, ठीक है, हाल ही में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी जी को। हाल ही में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? नितिन गडकरी जी को। ठीक है, बात करें लोकमान्य, ठीक है, 43वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार नितिन गडकरी जी जो कि राजमार्ग मंत्री हैं, उनको 1 अगस्त को तिलक 1 अगस्त को जो तिलक जी का निधन हुआ था 1 अगस्त 1920 को, उसमें पुणे में समारोह में, ठीक है, इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, और बात किया जाए कि लोकमान्य तिलक जी का, तो होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट करने वाले 1916 में एनी बेसेंट और तिलक जी थे। और लोकमान्य का इनको क्या बोलते हैं उपाधि मिला हुआ है। और गीता रहस्य लिखने वाले, जेल से लिखने वाले कौन है? लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक थे। गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव भी स्टार्ट करने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। और वेलेंटाइन सिरोल ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था। और इनका पत्रिका का नाम है केसरी और मराठा। ठीक है, आगे बात किया जाए कि सर्वाधिक अंगदान पुरस्कार में तेलंगाना को फर्स्ट स्थान मिला है। ठीक है, और खेल नीति लाने वाला भी कौन है? तेलंगाना। ठीक है, आगे बात किया जाए, नेक्स्ट सवाल क्या है? 5वां सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया? तो झारखंड के थे। ठीक है, शिबू सोरेन जी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। झारखंड ने 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। और आठ बार ये लोकसभा के एमपी रह चुके हैं दुमका सीट से, और 2 बार राज्यसभा के एमपी रह चुके हैं। बात किया जाए कि झारखंड के पूर्व सीएम रह चुके हैं। और अभी जो झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन, उनके पिता हैं कौन? शिबू सोरेन। और बात किया जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1972 में करने वाले कौन थे? तो शिबू सोरेन थे। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का स्थापना हुआ था। ठीक है, और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती पर। ठीक है, आगे बात किया जाए तो नेक्स्ट देखते हैं, आगे बात करें तो क्या है, 1 मिनट। 6ठा सवाल है कि हाल ही में अंडर 9 कैटेगरी में यूएस किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीता है? हाल ही में अंडर 9 कैटेगरी में यूएस किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये हो जाएगा वेदिका भंसाली ने। ठीक है, वेदिका भंसाली ने अंडर 9 वालिका गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है। ठीक है, आगे बात किया जाए कि एक और न्यूज क्या है कि केरल के एथलीट्स अब्दुल्ला अबूबकर ने कोसानोव मेमोरियल 2025 में, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है पुरुष ट्रिपल जंप में। ठीक है, ट्रिपल जंप में कौन? अब्दुल्ला अबूबकर। ठीक है, जो कि कोसानोव मेमोरियल 2025 प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता है पुरुष ट्रिपल जंप में। ठीक है, जो कि कजाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल का, तो क्या है कि आगे बात किया जाए तो नेक्स्ट बात करें, 7वां सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रही ट्रक ड्राइवर के लिए अपना घर, 7वां सवाल इधर रह गया क्या? नहीं, 7वां सवाल यही है। ठीक है, 7वां सवाल क्या है कि हाल ही में चर्चा में रही ट्रक ड्राइवरों के लिए अपना घर नामक राष्ट्रव्यापी पहल का संबंध किससे है? तो ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा, ठीक है, अपना घर स्टार्ट किया गया था। अपना घर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या है कि ट्रक ड्राइवर के लिए विश्राम घर का सुविधा दिया जाएगा, सस्ता, स्वस्थ एवं आरामदायक सुविधा किया जाएगा। इसे मोबाइल ऐप से आप बुक कर सकते हैं। 8 घंटे के लिए 112 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करें तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 8वां सवाल है, हाल ही में गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बनाया था? उत्तर प्रदेश का। बात करें गोमती नगर रेलवे स्टेशन का, तो बात करें तो ये लखनऊ के यूपी, ठीक है, लखनऊ के यूपी में गोमती नगर रेलवे स्टेशन, ठीक है, गोमती नगर रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? तो लखनऊ यूपी में है। यह यूपी का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना है हाइब्रिड मॉडल पे। इसमें सरकार और निजी कंपनी दोनों का सहयोग रहेगा। सरकार की तरफ से इंडियन रेलवे टिकट बिक्री करेगा, ट्रेन का आवाजाही को कंट्रोल करेगा और यात्रा सुरक्षा आरपीएफ के अंडर रहेगा। ठीक है, और 85% रिवेन्यू सरकार का रहेगा और निजी कंपनी क्या करेगा? 15% रिवेन्यू रहेगा। और इसमें खाना, स्वच्छता और प्रबंधन का काम निजी कंपनी करेगा। ठीक है, आगे बात करें तो 9वां सवाल क्या है? 9वां सवाल का बात करें तो 9वां सवाल है, हाल ही में चर्चा में रही आर कौशिक की पुस्तक द राइज ऑफ द हिटमैन का संबंध किससे? तो रोहित शर्मा से। ठीक है, बात करें रोहित शर्मा का जीवन संघर्ष के लिए एक पुस्तक का विमोचन किया गया, किसके लिखा गया है? किसके द्वारा? आर कौशिक के द्वारा, द राइज ऑफ द हिटमैन। ठीक है, रोहित शर्मा चैंपियन ट्रॉफी, अभी हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट
किया था उस 2025 में, उसको जीतने वाला में कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा। और टी20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि बारबाडोस में हुआ था, बारबाडोस में फाइनल हुआ था, यूएसए और वेस्ट इंडीज होस्ट कर किया था, ठीक है। उसमें टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान भी रोहित शर्मा थे, ठीक है। आगे बात किया जाए, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि सुजाता श्रीनिवास राजू का बात करें, सुजाता श्रीनिवासन राजू का बात करें तो द कॉशियंस नेटवर्क, ठीक है, द कॉशियंस नेटवर्क पुस्तक लिखने वाले कौन है? सुजाता श्रीनिवास राजू जी हैं, ठीक है। आगे बात द वन पुस्तक किसका? शिखर धवन का है। एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी चेतेश्वर पुजारा का पुस्तक है। आई हैव द स्ट्रीट आर अश्विन की पुस्तक का है, ठीक है। आगे बात करें नेक्स्ट का तो क्या है, 10वां सवाल है, हाल ही में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का किसने विलय हुआ है? तो ये शाश्वत कोऑपरेटिव में, ठीक है। न्यू बात करें शाश्वत कोऑपरेटिव का तो इसका विलय हो गया है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में। बात करें शाश्वत कोऑपरेटिव का तो ये 1918 में इसका स्थापना हुआ था। यह सहकारी क्षेत्र का एक ये संस्था था। और बात की जाए इसका, ठीक है, और न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक मुंबई में है, ठीक है। अभी हाल ही में इसको क्या कहते हैं कि अनुमति मिल गया आरबीआई के द्वारा, ठीक है। 4 अगस्त से ये प्रभावी होगा। और ये क्या कहते हैं कि मुंबई में। और न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का काम क्या है? सहकारी संघवाद, शहरी सहकारी ऋणदाता कंपनी है ये। इसमें क्या हुआ है कि मिला लिया गया है शाश्वत कोऑपरेटिव बैंक को न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में। और आरबीआई ने 4 अगस्त से ये प्रभावी हो जाएगा, मंजूरी दे दिया है। और बैंक रेगुलेटरी एक्ट 1949 के द्वारा इसको किया गया है, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट 1949 में आया था, उसके द्वारा इसको किया गया है, ठीक है। आगे बात किया जाए 11वां क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन का बात करें तो दिल्ली विधानसभा 100% कागज रहित और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला बना पहला देश की पहला विधानसभा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या कहते हैं कि 6 अगस्त 2025 का यहाँ पे समाप्त हो गया, ठीक है।